तो बच्चों ये बातें जो है ना, अभी देखो दिवाली आने वाली है ना, आपके घर में मान लो पेंटर आए, घर को पेंट करें, तो आप ऐसा मत करना कि जैसे मान लो आपने चारों दीवारें पेंट करवा ली, फिर आपने छत भी पेंट करवा लिया उससे, और फिर आपने पेंटर को चालाकी से कहा कि आप ऐसा करो हमारा फ्लोर भी पेंट कर दो, तो उसने फ्लोर को भी पेंट कर दिया। ठीक है, अब हुआ ये कि क्योंकि आपको फिजिक्स आती थी तो आपने कहा कि देखो पेंटर साहब आपने क्या किया है, आपने सारे जो दीवारें हैं, है ना, उन सबको आपने पेंट कर दिया, छत भी पेंट कर दिया और ग्राउंड को भी पेंट कर दिया। तो इसका मतलब आपके एरिया वेक्टर का वेक्टर सम 0 आ रहा है, तो इसलिए हम आपको पेंटिंग का कोई चार्ज नहीं देंगे, बिकॉज एरिया वेक्टर का वेक्टर सम 0 आ रहा है और आपने जो क्या कहते हैं पेंट किया है, उन सबका जब हम एरिया वेक्टर का वेक्टर सम निकाल रहे हैं तो वहां पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी एरिया पेंट नहीं किया है, तो आपका कोई चार्ज नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, वहां पर ये फंडे मत लगा देना। समझ आई बात? एरिया को वेक्टर हमने डिस्क्राइब किया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो बात बहुत अच्छी है कि फिजिक्स में जब भी एरिया वेक्टर वेक्टर की तरह डील होगा, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस ही हो रहा है, लेकिन कोई मिसगाइड मत होना, एरिया इन जनरल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? अदरवाइज तो आप छत से लेके जमीन से लेके दीवारों को सब पेंट करा के और उसको बोलो कि भैया हम आपको कुछ भी रुपीज नहीं देंगे, बिकॉज एरिया वेक्टर का वेक्टर एडिशन तो 0 आ रहा है। तो वो कहेगा नहीं, मैं तो पर स्क्वायर मीटर से आपसे या पर स्क्वायर फीट से रेट लूंगा, क्योंकि वो एरिया को स्केलर की तरह जोड़ेगा पूरा और आपसे जोड़ के पैसे लेगा। बात समझ में आया? तो उस कैलकुलेशन के लिए एरिया को वेक्टर मत बोलना, वहां वो स्केलर की तरह ट्रीट हो रहा है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। मैं रुक के इस बात को समझा रहा हूं कि एरिया वेक्टर का वेक्टर एडिशन तब बनेगा जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। ओके स्टूडेंट्स।